Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, agriculture, and today I'm going to deliver its second lecture. So my dear students, first lecture में हमने agriculture और उसकी types को discuss किया था और आज ये किस तरीके से economically पाकिस्तान को benefit कर रहा है and how we can say that Pakistan is an agriculture country, हमने इसको discuss करना है. So let's quickly move forward towards the knowledge. Recognize that Pakistan is an agriculture country and we will also be able to recognize the value of agriculture in terms of Pakistan's economy. दोनों SLOs जो हैं वो एक दूसरे से connected हैं, इसीलिए मैं इनको साथ cover करूंगी. This is SLO 4.2 and 4.3. So let's just quickly open the books and let's get started. I hope everybody has opened the book. So now let's just quickly move forward towards the lecture. So my dear students, Pakistan is classified as an agricultural country. और क्यों इसको agriculture कहा जाता है? क्योंकि mostly जो population है, dominantly they are involved in the activities of agriculture. और agriculture जो है, it is a cornerstone for our identity, contributing significantly to the country's economy. So पाकिस्तान में मोस्टली जो पॉपुलेशन है दे आर इन्वॉल्व्ड विद द एग्रीकल्चर और इसीलिए पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है. एंड कलेक्टिवली ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारी इकोनॉमी से भी काफ़ी ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट करता है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में. सो किस तरीके से करता है आज हम यही पढ़ेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. एग्रीकल्चरल लैंड यूजर्स, सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज जो लैंड की है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है, कौन सी क्रॉप्स यहाँ ग्रो होती हैं, ताकि हम ये तो बता सकें ना कि पाकिस्तान वाकई एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम इसको रिकग्नाइज कर सकें एज ए एग्रीकल्चरल कंट्री. सो 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान, एक है रबी और एक है खरीफ. सो इनको रबी और खरीफ क्रॉप्स में क्यों डिवाइड किया गया ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ग्रेड में. जल्दी से जरा सोचें. जी हाँ, रबी क्रॉप्स जो हैं ये इंक्लूड करती हैं वीट और इसको नवंबर से जो है अप्रैल तक जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है. सो इसमें जो मंथ्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नवंबर से अप्रैल तक जो भी क्रॉप्स को ग्रो की जाती हैं दे आर नोन एज रबी क्रॉप्स. और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? दे इंक्लूड शुगर केन, कॉटन, राइस. और इनमें कौन कौन से मंथ्स इन्वॉल्व होते हैं? मई टिल नवंबर. ठीक है, अप्रैल के बाद जब मई आ जाता है, अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद मई में न्यू क्रॉप्स जो है वो सो की जाती हैं और उसके बाद नवंबर में उनको हार्वेस्ट किया जाता है. सो ये है खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड. सो इस वजह से इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. सो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज लैंड इज डिवोटेड टू द फार्मिंग एंड कल्टिवेशन. सो यहाँ आपको कुछ रबी और खरीफ क्रॉप्स नजर आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ शुगर केन नजर आ रही है, मेज नजर आ रही है और इसके अलावा आपको ये कॉर्न नजर आ रही है, फिर यहाँ वीट है, पीज हैं और बार्ले वगैरह हैं. सो ये रबी क्रॉप्स में आते हैं. सो कितना हिस्सा पाकिस्तान का क्रॉप्स के लिए यूज होता है या उनको कल्टीवेट करने के लिए यूज होता है, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हासिल किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ आपके तमाम प्रोविंसेस जो है वो लिखे हुए हैं और कितना एरिया वो कवर करते हैं आप वो लिखा हुआ है और उसमें से कितने एरिया के ऊपर कल्टीवेशन की जाती है वो लिखा हुआ है. 20% हिस्सा पाकिस्तान का किसके पास है? पंजाब के पास है. और उस 20% हिस्से में से 12.58 हिस्सा जो है, यानी कि हाफ से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो किसके लिए मुख्तस किया गया है? वो कल्टीवेटेड एरिया, यानी कि वहां पर जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं. फिर अगर सिंध की तरफ बात की जाए, सिंध और पंजाब में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है बिकॉज दीज आर नियर टू द इंडस प्लेन्स. अभी मैं आगे आपको इसका मैप भी दिखाती हूँ. सो इसका टोटल हिस्सा जो है वो 14.9 है और 5.3 हिस्से पे जो है वो क्या की जाती है? वो कल्टीवेशन की जाती है. सो हम कह सकते हैं कि मेजरली कल्टीवेटेड एरिया है वो पंजाब का है. फिर खैबर पख्तूनख्वा 10% हिस्सा इसके पास है, 1.87 हिस्से पे कल्टीवेशन की जा रही है. बलूचिस्तान हैज इट्स the biggest province, 34.75, but only 3.26 area is being cultivated क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया है वो यहाँ पर ड्राई है, बैरन है. सो इस वजह से सारे एरिया को नहीं यूज़ किया जाता फॉर कल्टिवेशन. सो ये वो मैप है जिसमें रबी सीजन की जो क्रॉप्स हैं वो किस एरिया में ग्रो की जा रही हैं. यहाँ आपके पास चार्ट दिया गया जो कि कलर कोऑर्डिनेशन से आप बता सकते हैं. वीट जो है वो किन एरियाज में है? पूरा पंजाब, काफ़ी सारा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का, कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का और मैक्सिमम पार्ट जो है वो
किसका? सिंध का भी किस लिए यूज हो रहा है? कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है। और आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि जहां पर कम हिस्सा भी है वहां पर भी कोई ना कोई क्रॉप जो है वो ग्रो की जा रही है। तो ये तो नवंबर से अप्रैल तक का टाइम पीरियड हो गया जहां रबी क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो रही हैं। नेक्स्ट इफ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द खरीफ रीजन, जो कि कहां से शुरू होता है? मई टिल नवंबर स्टार्ट होता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो रही हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में कॉटन है, तो काफी सारी कॉटन और मेज ग्रो हो रही है। उसके साथ में राइस भी ग्रो हो रही है, ऑयल सीड्स हैं कुछ, वो ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारी क्रॉप्स जो है वो ऑल अराउंड आपको नजर आ रही हैं जो कि ग्रो हो रही हैं। तो मेजर हिस्सा जो पाकिस्तान का है दैट इज बीइंग कल्टिवेटेड। सो अगर हम वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर अब इन पाकिस्तान इकोनॉमी, हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी, उसको देखें तो यहां भी मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हमने डिवाइड किया है कि कौन सा जो एरिया है वो क्या काम करता है। यहां आप देख सकते हैं कि ग्रे एरिया जो है ये सर्विसेज हैं जिनमें मुख्तलिफ सर्विसेज आ जाती हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की। जो लाइट ब्लू एरिया है दैट इज इंडस्ट्री एंड द ब्लू कलर इज एग्रीकल्चर। तो मैक्सिमम तो आप कह सकते हैं कि सर्विसेज ही है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे और भी ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। लेकिन हम मेजर देखें तो यहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर जो है दैट इज ऑलमोस्ट 25% जो है दैट इज एग्रीकल्चर ऑफ योर कंट्री। सो जिससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान जो है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द जीडीपी और द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो ये 2011 से 2021 तक का डाटा है जो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वहां से हासिल किया है। सो एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। सो दिस मीन्स एग्रीकल्चर इज अ क्रिटिकल सेक्टर इन पाकिस्तान इकोनॉमी। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। अब यही एग्रीकल्चर जो है इसको ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक का डाटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉटन, राइस, टोबैको और मुख्तलिफ जो ऑयल सीड्स हैं वो कितने ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज में भेजे जा रहे हैं। सो पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज लाइव स्टॉक एंड रॉ मटेरियल। सो इन 2021 Pakistan's agricultural strength was showcased with impressive production numbers, making it a significant player in the global agricultural market. So being an agricultural country, so ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है कि जब हम ये बाहर भेजते हैं, चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, सो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। सो डेफिनेटली जब पाकिस्तान काफी ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द इकोनॉमी, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ किससे मुंसलिक हैं? एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। सो अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज इनटू एग्रीकल्चर। और यहां आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट तो 37 है, लेकिन 2011 तक 43% या 45% लोग जो हैं पाकिस्तान के वो क्या थे? दे वर इन एग्रीकल्चर एरियाज। नेक्स्ट इज पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गैप। अब पाकिस्तान का जो प्रोडक्टिविटी गैप है हम अगर उसको देखें, सो डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री पाकिस्तान फेसेस अ वाइड गैप बिटवीन अचीव्ड एंड एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। अब पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री स्टिल हम लैग कर रहे हैं, हमें इससे ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। सो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इनएडिक्वेट वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, poor seed quality and insufficient pest control education. To improve agriculture, the government should focus on better research, adopting new technologies and improving water and drainage system. So जो हमारे पास जो गैप है आप यहाँ देख सकते हैं कि ओरिजिनल यील्ड क्या है और हमारी यील्ड होनी क्या चाहिए, क्या एक्चुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं जो कि हमें यहाँ शो हो रहे हैं। वीट में भी, राइस में भी, मेज में भी। तो आपको एक्चुअल और जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसका आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ये किस वजह से है? क्योंकि प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी को हम अच्छे तरीके से यूज नहीं करें, तो इस वजह से हम जो है वो पीछे रह जाते हैं। अगर हम इन तमाम चीजों को प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमारी यील्ड जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट। हमने ये शो किया आज कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द इकोनॉमी ऑफ the region also. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So for your homework, you will complete skill 4.3 till skill 4.7. And apart from that, you will also complete MCQ number 2 from exercise A, question number 1 and 2 from B,
and question 4 from exercise C. So this will be your homework, and my dear students, Pakistan एक agricultural country है, contributing a lot to the economy also, and we can make it even more better by using technology and with proper control of pesticides and with proper planning. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.